हमारे बच्चों का कसूर क्या है? क्या वो क्राइम करने के लिए परमिशन ले रहे हैं आपसे? हम इतनी बड़ी तादाद में हो जाएंगे कि कांग्रेस का फिर नामो निशान मिट जाएगा, क्योंकि हमारी मिन्नतें करने की हदें पार हो चुकी है। हम ये चाहते कि जल्दी से जल्दी इन सभी बच्चों को इंसाफ मिले। वोट मांगने के लिए तो झूठ के झूठ घर में घुसते, और जब हमने उनको चुना है ना अपने काम करने के लिए, तो अब जो हमारे को नजरअंदाज क्यों कर रहे हो? बहुत से मंत्री हो गए जो बच्चों को अकेले बुलाते हैं अपने कैबिन में, बाहर ओपन क्यों नहीं करते हो बात, और कैबिन में बुला के फिर दबकाते हैं बच्चों को। आज हमारे सामने आए, जिनको भी जो भी दिक्कत है हम उनसे बात करेंगे, हमारे सामने आके बात करेंगे। गलती और होती थी, लेकिन बोझ हम अपने माता पिता पर बनते जा रहे हैं। ना हम अपने समाज में शक्ल दिखा पा रहे, ना अपने माता पिता को सवाल। आप तो हमें या तो रिजल्ट दे दो या फिर जहर दे दो। हिमाचल प्रदेश में 4 साल बाद भी JOA-IT का परिणाम नहीं आया है, जिसकी वजह से JOA-IT अभ्यर्थियों के सब्र का बांध अब टूटने लगा है। ऐसे में अभ्यर्थी अब आमरण अनशन पर उतर आए हैं। शुक्रवार एक ओर जहां राज्य सचिवालय के अंदर कैबिनेट बैठक चलती रही, तो वहीं दूसरी ओर अभ्यर्थी अपने अभिभावकों के संग सचिवालय का घेराव करने पहुंचे और रिजल्ट घोषित करने की मांग को लेकर सरकार को आमरण अनशन की चेतावनी दी। अभ्यर्थियों का कहना है कि आज हालात ये हो गए हैं कि उन्हें अपने माता पिता के साथ सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। अभ्यर्थियों ने बताया कि कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने लिखित और स्किल टेस्ट में उत्तीर्ण 4,335 अभ्यर्थियों के लिए 1 अगस्त से 31 अगस्त 2022 तक 15 अंकों की मूल्यांकन परीक्षा करवाई। इसके बावजूद अभी तक अंतिम परिणाम घोषित नहीं किए गए। युवाओं ने कहा कि मुख्यमंत्री ने 60 दिन के भीतर उचित निर्णय लेने का आश्वासन दिया था। अब इतने दिन बीत जाने के बाद भी प्रदेश सरकार निर्णय नहीं ले पाई है। सरकार की ओर से मात्र आश्वासन ही दिए जा रहे हैं। अभ्यर्थियों को दर दर भटकना पड़ रहा है। और इसी उम्मीद से हम आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। हम शाम तक वेट करते हैं। शाम तक अगर हमारा ये मुद्दा कैबिनेट से सॉल्व हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो हम यहाँ पे आमरण अनशन पर बैठेंगे। जब तक कि हमें हमारे शरीर में जान रहेगी हम यहाँ पे बैठेंगे। और प्रीवियस मीटिंग में सेक्रेटरीट में जब हम अंदर बैठे थे तो किसी पुलिस कर्मचारी ने हमें ये कहा था कि बेटा आप तपस्या कर रहे हैं, आप लड़ाई कर रहे हैं। जैसा कि मैंने मीडिया में सुना था, हमने टीवी में देखा है, लड़ाई हमने अंग्रेजों से लड़ी थी, पाकिस्तानियों से लड़ी थी, चीनियों से लड़ी थी, बट आज आज़ाद भारत में हम लड़ाई अपने सिस्टम से लड़ रहे हैं। 4-5 सालें होगी लड़ते लड़ते। प्रीवियस गवर्नमेंट बीजेपी गवर्नमेंट से भी लड़ते आ रहे थे, कोर्ट में मैटर चला गया, फिर जाके हमें एक उम्मीद की किरण नजर आई। कांग्रेस ने हमें वादे दिए कि हम आपका मैटर सॉल्व करेंगे, हमने उनका समर्थन किया। समर्थन मिलने के बाद यहाँ पे आज 1 साल 1 महीना हो चुका है, अभी भी हमें आश्वासन ही मिलता आ रहा है। गलती क्या है, हमने पेपर पास किए ना, हमारी गलती यही है क्या? हमारे पेरेंट्स जो इतने मतलब कैसे कैसे दिहाड़ी मजदूरी करके उन्होंने हमें पढ़ाया, लेकिन उसका कोई हमें परिणाम नहीं मिला अभी तक, वो भी सरकार के कारण। सर हम बातचीत देखो पहले काफ़ी टाइम से करते आ रहे हैं। आज कैबिनेट मीटिंग है, वैसे भी अगर कैबिनेट में कुछ फैसला हमारे हित में लिया गया तब ठीक है, नहीं तो हम आमरण अनशन पे बैठ जाएंगे यहाँ पे। और जब तक किसी को कुछ नहीं हो जाता तब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं। आज परिस्थिति ये हो चुकी है कि अभ्यर्थी तो अपने रिजल्ट की मांग करने आ रहे हैं, लेकिन अभ्यर्थियों के माता पिता सड़कों पर आ रहे हैं। क्या मजबूरियां है ऐसी? किस मजबूरी के कारण माता पिता को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है? क्योंकि उनके अंदर दर्द है कि जिन्होंने अपने पूरे मेहनत की कमाई से अपने बच्चों को पढ़ाया था, आज उनके बच्चे किसी और की गलती से सड़कों पर खड़े हैं। आज मैं आपको हिमाचल प्रदेश की परिस्थिति बताता हूँ। हिमाचल प्रदेश एक छोटा सा पहाड़ी राज्य है जहाँ पर जनसंख्या 1 करोड़ से भी कम है, परंतु पूरे भारत में 35% बेरोजगारी दर के साथ पहले नंबर पर है। क्या यह है व्यवस्था परिवर्तन हिमाचल प्रदेश सरकार का कि हिमाचल प्रदेश के बेरोजगार 35% बेरोजगारी के साथ हिमाचल प्रदेश पूरे भारत में पहले स्थान पर है? आज मैं आपको परिस्थिति बताना चाहता हूं कि जो मेन दोषी थी, जो मेन कल्प्रिट थी उमा आजाद, उनको कोर्ट ने हर केस में बरी कर दिया है, जमानत दे दी है। आज दोषी कौन हुआ? दोषी हुए तो वो लोग जिन्होंने पेपर बड़ी मेहनत से पास किया था। तो क्या हमारी गलती थी? जो तो गलती करने वाले थे वो सड़कों पर आराम से घूम रहे हैं, उनके बच्चे आराम से वहाँ पे अपनी मौज प्रस्ती कर रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन दोषी कौन हुआ? आज हम हुए। आज हमें बताओ
कौन दोषी है? आज ये माता है हमारे साथ आई है, इनकी ये दिल्ली से यहाँ पे पहुंचे, इनके हस्बैंड आर्मी में, इन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया, इनके पति आर्मी में बाहर सीमाओं पर रहते थे, उसके बावजूद कश्ती करके बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को यहाँ तक पहुंचाया। इनके दोनों बच्चों का टेस्ट क्लियर है JIT 817 का, परंतु आज अंतिम परिणाम नहीं निकल पा रहा है। आज ये दिल्ली से यहाँ पर पहुंचे हैं अपने बच्चों के रिजल्ट की मांग करने के लिए। इससे ज्यादा शर्मनाक परिस्थिति हिमाचल प्रदेश में ना कभी थी ना कभी होगी कि माँ बाप को अपने बच्चों की नौकरी मांगने के लिए आना पड़ रहा है। जो युवा आज कुर्सियों पर बैठना चाहता था, जो हिमाचल प्रदेश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहता था, आज वो युवा हिमाचल प्रदेश की सड़कों पर है। इसके पीछे कौन है? आप कहते हैं कि विजिलेंस की जांच चल रही थी, मैं कहता हूं कि विजिलेंस की जांच पिछले 1.5 साल से चल रही थी। कितने लोग पाए गए? 5 या 6 लोग। जब लॉ डिपार्टमेंट ने कह दिया है कि 7 लोगों को बाहर करके रिजल्ट दिया जाए, तो गलती कहाँ है? पिछली बार कहा गया था कि अगली कैबिनेट में आपका मुद्दा कैबिनेट में लिया जाएगा, लेकिन यदि आज कैबिनेट में हमारा मुद्दा सॉल्व होता है तो ठीक है, नहीं तो आज से यहीं पर आमरण अनशन होगा हिमाचल प्रदेश की राजधानी में। उसके लिए प्रशासन जिम्मेवार है, हिमाचल प्रदेश की सरकार जिम्मेवार है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जिम्मेदार है, हिमाचल प्रदेश के मंत्री जिम्मेवार है और हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता जिम्मेवार है, जिन्होंने हमसे वोट लिया था। हमने वोट का सपोर्ट किया। आज हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, परंतु उस सरकार ने हमसे मुंह फेर लिया है। आज हमारी गलती बता दीजिए, क्या हमारी गलती है कि हमने पेपर पास किए अपनी मेहनत से, 5-5 वर्षों तक लाइब्रेरी में बैठे रहे, किस लिए? कि आज हमें दर बदर की ठोकरें खानी पड़े। आज हमने पेपर इसलिए पास नहीं किए थे कि हमें दर दर की ठोकरें खाने पड़े। आज पेपर हमने इसलिए पास किए थे कि आज हम अपने माता पिता का सहारा बने, लेकिन हम अपने माता पिता का सहारा नहीं बन पा रहे, उनके ऊपर उल्टा बोझ बन पा रहे। परंतु गलती किसकी थी? गलती औरों की थी, लेकिन बोझ हम अपने माता पिता पर बनते जा रहे। ना हम अपने समाज में शक्ल दिखा पा रहे, ना अपने माता पिता को सवाल। आज मैं वहां से वापिस जाता हूँ तो मेरी मम्मी बार बार कॉल करती है कि बेटा क्या हुआ, तो मम्मी को मैं बोलता कुछ नहीं, लेकिन मेरी खामोशी उनको सब कुछ बता देती है कि आज भी वही हुआ जो पहले होता है। अब तो हमें या तो रिजल्ट दे दो या फिर जहर दे दो, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। वहीं अभिभावकों ने भी अपना रोष प्रकट करते हुए कहा कि बच्चों को देखकर काफी दुख होता है। दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी उन्हें दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। बच्चे 4 सालों से सड़कों पर घूम रहे हैं। वहीं अभिभावकों ने मांग करते हुए कहा कि सभी बच्चों को सरकार जल्द से जल्द इंसाफ दे। कि हमारे बच्चों का कसूर क्या है? क्या वो क्राइम करने के लिए परमिशन ले रहे हैं आपसे? जो तो क्राइम करने वाले बंदे थे तो आजाद होके घूम रहे, और हमारे बच्चे सड़कों पे 4 साल पे दर दर की ठोकरें खा रहे। हम ये चाहते कि जल्दी से जल्दी उनको इंसाफ दो, वरना ये ना सोचना कि 4-5 हजार है उसके साथ पूरी फैमिली जोड़ना, रिश्तेदार जोड़ना, जान पहचान जोड़ना, गली मोहल्ला जोड़ना। हम इतनी बड़ी तादाद में हो जाएंगे कि कांग्रेस का फिर नामो निशान मिट जाएगा, क्योंकि हमारी मिन्नतें करने की हदें पार हो चुकी है। हम ये चाहते कि जल्दी से जल्दी इन सभी बच्चों को इंसाफ मिले। बहुत मेहनत से मेरा बच्चा यहाँ तक पहुँचा है, और सभी के बच्चे जो मतलब मेहनत से यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन बड़ा दुख हो रहा है कि इलेक्शन से पहले सीएम सर ने बोला था कि जल्दी हमें वोट दो, हम आप लोगों को जल्दी से जल्दी नौकरी देंगे, और अब जो 1 साल बीत चुका, यहाँ पर बच्चे आते हैं भूखे प्यासे दूर से, उनको ना रहने की सुविधा होती, ना खाने की सुविधा होती, और उनको नजर नहीं आता क्या। और वोट मांगने के लिए तो झुंड के झुंड घर में घुसते, और जब हमने उनको चुना है ना अपने काम करने के लिए, तो अब जो हमारे को नजरअंदाज क्यों कर रहे हो? अपने सचिवालयों के सामने खड़े भी नहीं होने दे रहे, ना हमारी सुनवाई कर रहे, तो हमारा क्या अपराध है? हमारे बच्चे जो है मतलब कोई क्राइम करना चाह रहे कि तब जा रहे उनके पास परमिशन ले, कोई रेप करना चाह रहे, कोई मर्डर करना चाह रहे, या कोई तस्करी करना चाह रहे, तो उसके बावजूद जब वो मेहनत से नौकरी पाना चाह रहे तो क्यों अडंगे लगाए जा रहे? और बहुत से मंत्री लोग हैं जो बच्चों को अकेले बुलाते हैं अपने कैबिनेट में, बाहर ओपन क्यों नहीं करते वो बात, और कैबिनेट में बुला के फिर दबकाते हैं बच्चों को। आज हमारे सामने आए, जिनको भी जो भी दिक्कत है हम उनसे बात करेंगे, हमारे सामने आके बात करेंगे। हाँ, दुख बहुत होता है जी, बहुत दिल में दुख होता है ना, बहुत दिल में दुख होता है, बहुत दुख होता है। बच्चों को देख के दिन रात बच्चों ने मेहनत करके दिन रात एक करके, हम साक्षी है खुद अपने बच्चों के, नहीं तो नौकरी तो दिल्ली में भी कर सकते थे, क्यों हमने अपने हिमाचल सरकार में, हिमाचल अपने घर में जाएंगे, अपनी नौकरी वहाँ करेंगे, आराम से रहेंगे। और अभी 4 साल हो गए, 4 सालों में बच्चों को नौकरी नहीं दी जा रही, रिजल्ट नहीं दिए जा रहे। 4 सालों से बच्चे सड़क पर घूम रहे हैं, जबकि इनका हक है अपने दफ्तरों में काम करे, सरकार का सहयोग करे, और ये दर दर की टोकरे खा रहे हैं बच्चे। आज स्पेशल हम आए, हम दिल्ली से आए स्पेशल, बच्चों के लिए आए स्पेशल। चलो सबका, ये सारे बच्चे हमारे बच्चे, स्पेशल फोर्स मेरी अभी तो हम ही आए, अब आने वाले समय में सब पेरेंट्स आएंगे। हमारे को इलेक्शन से पहले हमारे को